दरअसल क्या है दोस्तों, होली के इस अवसर पर या कभी भी होली पर आप देखते हैं लोग बहुत अधिक जादू टोना वगैरह पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हर व्यक्ति की मानसिक इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ होली पे तंत्र किया जाए या तंत्र की काट कराई जाए या बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको दिखता नहीं है, बाद में महसूस होता है कि तो समस्या उलझ गई। कारण क्या है दोस्तों कि लोग जिस भाव से, मैत्रिक भाव से आज के दौर में मिलते हैं, दरअसल में वो जो भाव है वो अंदर से कालापन महसूस कराता है। आप समझ लो कि व्यक्ति आगे से कुछ हो रहे, अंदर से कुछ हो रहे और बात कुछ हो रहा है, कहना कुछ और चाहता है और हो कुछ हो जाता है। कहते हैं लालच की इस दुनिया में हर आदमी पैसे की चमक के पीछे भाग रहा है। कोई बुरी बात नहीं है, अपनी हर जीवन की जरूरत को पूरा करने के लिए हर आदमी की जो मानसिक इच्छा है वो यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा से ज्यादा काम करे, ज्यादा से ज्यादा कमाए और ज्यादा से ज्यादा अपने घर को एक रॉयल्टी पर ले जाए। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना है कि होली और दिवाली पर तंत्र मंत्र का बड़ा अच्छा सा प्रयोग होता है और कुछ लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये तो वक्त बताता है। क्योंकि आज के इस वक्त में एक बात आप जान लो, आपकी जरूरत क्या है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी को अपनी समस्या के समाधान के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास भटकना है। अगर आप पर किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं से कैसे भी कुछ भी तंत्र हो गया है और आपको पता नहीं लगता है कि आप तंत्र की चपेट में आ गए हैं, तो आप एक ऐसी समस्या में फंस जाते हैं कि कोई काम नहीं बनता है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं आप, लेकिन दर बदर भागे फिर रहे हैं कि बढ़िया से जॉब मिल जाए, किसी नौकरी मिल जाए और न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। दूसरा, आप बहुत स्मार्ट हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन मालूम होता है कि जब आपके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, जब आपके लिए लड़की की बात कहीं करते हैं, बात ही खत्म हो जाती है। हमने तो यही सुना था कि कई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी जो लोग हैं, उनकी झटपट शादी हो जाती है। आज की दुनिया में बिल्कुल अलग सा हिसाब किताब है। आज आप देखें तो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े ओहदे पर, सरकारी नौकरी पर बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, अपने आप से, अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं है। जब हम देखते हैं कि उनके विवाह में विलंब है, उनके जीवन में किसी न किसी तरह की अड़चन है, तो बड़ा अटपटा सा महसूस होता है। उनमें भी समझता है कि कमाल है, ना हमारी शिक्षा का, ना हमारी पर्सनैलिटी का, ना हमारे अमीर होने का, ना हमारे ज्ञानवीर होने का, हमारे तो जीवन में किसी भी चीज का कोई खास अब फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में दोस्तों क्या है, आज आप ना बहुत अधिक वैरायटी ढूंढते हैं, क्योंकि आज आपको देखने को मिलता है, तो आप देखना चाहते हैं कि डॉक्टर ये हो, हमारे गोत्र की ना हो, हमारे मुझसे 21 हो, घर बार भी अच्छा हो। अगर डॉक्टर होते हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में आ जाती हैं। उन लोगों का मैच नहीं मिलता है, कहीं जन्म पत्री नहीं मिलती है, कहीं आचार विचार नहीं मिलते हैं, कहीं सब कुछ मिलता है, फिर भी शादी और ब्याह सफल नहीं होते हैं। हालांकि इतनी ज्यादा भागदौड़, इतनी ज्यादा जो समस्याएं हैं, इनके कारण क्या है, क्या वजह है कि आपका जो जीवन है वो ऐसे है कि जैसे भागते दौड़ते जिंदगी में वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। और ये बात सच है दोस्तों कि आप वहीं खड़े हैं जहां से आपने सफर की शुरुआत की है। कैसे? आप जीवन में कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो,
नहीं करोगे तब भी, और किया है तब भी, सिर्फ रोटी खानी है, सिर्फ सोना है। सोने के लिए कैसी भी खाट हो, चाहे सोने का पलंग हो, चाहे चांदी का पलंग हो, चाहे लकड़ का पलंग हो, चाहे लोहे का पलंग हो, चाहे पलंग ना हो और जमीन पर हो, लेकिन सबको नींद आएगी। हर आदमी प्यारे प्यारे नींद के साथ सो जाता है। यहाँ पर तो एक बात और है दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जीवन चाहे कितना भी बदल जाए, आप चाहे कितने अमीर हो जाए, चाहे कितने जवान हो जाए, चाहे कितने गरीब हो जाए, चाहे आपके अंदर कैसे भी कोई चीज नॉलेज की क्यों ना हो, लेकिन एक सोच जो होती है ना, उस समझ से बाहर होती है कि आदमी सोचता क्या है और उसके सोचने से होना क्या है, और उसने जो सोच कर किया है उसकी वजह क्या है। यही सब चीजें आपको बार बार तंग करती हैं, बार बार परेशान करती हैं, और वो परेशानी के कारण किसी न किसी रूप को धारण कर लेते हैं, या फिर समझ लो कि आपकी परेशानी आपके लिए एक मुसीबत का कारण बन जाती है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि आप खुश मिजाज होकर जिए, खुश रहें। आपके जीवन में खुशियां ही सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप किसी भी तरह से, किसी भी माहौल में, किसी भी जगह पर खुश नहीं है, तो आपका कुछ हो नहीं सकता है। आपके जीवन में तो यही सब परेशानियां चलती रहेंगी, और आप बोझिल मन से अपने आप को परेशानी के भाव में सोचेंगे मेरे जीवन में ये परेशानी है तो है क्या। यहाँ पर एक बात और है दोस्तों कि आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतनी परेशानी आती हैं, और परेशानियां जो है आपके दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। आप समझ लो यदि आप बीमार हैं और किसी भी स्टेज पर हैं, और बीमारी अगर आपकी ठीक नहीं होती है, तो आप समझ लो कि आपकी बीमारी ने आपको आपके भविष्य से बहुत पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि जहां से आपने वक्त की शुरुआत की है, काम की शुरुआत की है, वहां से आपका सफर जरूर शुरू हुआ था, लेकिन आपको आपके सफर ने, आपके जीवन ने बहुत अधिक पीछे लाकर खड़ा कर दिया है, या फिर समझ लो कि लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया है, और आप फिर दोबारा हाथ पैर मारना चाहते हैं तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, लेकिन आपकी कोशिश जो है नाकामयाब रहेगी, क्योंकि आपकी कोशिश के बारे में आपने कभी सोचा नहीं कि आपकी कोशिश कैसी हो, कोशिश में आप क्या क्या अपने जीवन में फेर बदल लाएं। मैं इतना घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ दोस्तों। होली का त्योहार है, और होली के त्योहार पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लंबे समय से लग रही है, और आपको ऐसा लगता है कि लंबे समय से आपकी जॉब नहीं लगती है, और लंबे समय से आप बीमार हैं, और लगता है कि बहुत लंबे समय से आपका मन जो है, दिल और दिमाग जो है सुकून में नहीं है, तो वो समझ लो कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तंत्र बाधा से ग्रसित है, और तंत्र बाधा जो है आपके जीवन का नाश कर रही है। जीवन का नाश कैसे होता है कि पति पत्नी सही है 40 साल तक भी ठीक है, और पति पत्नी गलत है तो 1 साल के बाद आपके घर में कलेश, बड़ा अजीब सा नाटक और बड़ी अजीब सी समस्याएं शुरू होती है, और वो समस्याएं घर से जाने का नाम नहीं लेती है। जब आपके घर से समस्याएं नहीं जाती हैं तब आपको कैसा लगता है, क्या सोचते हैं आप, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? आप परेशान हो जाते हैं, और सच बताऊं तो दोस्तों आप काम करने की कोशिश ही बंद कर देते हैं। आप कहते जाओ, अब नहीं जाऊंगा मैं नौकरी ढूंढने, अब नहीं जाऊंगा मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि बहुत दफा आपने जॉब को ढूंढा है, और बहुत दफा आपको जॉब नहीं मिली है, और बहुत दफा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों एक बात और है, अगर आप पर तंत्र का प्रभाव होता है तो आप में क्या क्या फर्क पड़ जाता है। आप लोग पूरे तरीके से टूट जाते हैं। आपने कभी शीशे को टूटते देखा होगा 2 पीस में टूट जाए तो उसका कुछ हो सकता है, तो बीच में टेप लगाई जा सकती है, एक लकड़ी का डिजाइन बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका शीशा बिल्कुल चूर चूर हो जाए, एकदम पीस हो जाए, हजारों पीस हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे आप, क्या हो गया हो?
वो जुड़ने की स्थिति में नहीं है। एक गजल सुन रहे थे, बोल रहा था, मैं तो एक लाइन में सुनी थी कि इतना टूट चुका हूं कि उठने के लायक नहीं, उठाया नहीं जा सकता हूं। और सच बात है दोस्तों, अगर आप इतने टूट चुके हैं कि आपकी हिम्मत भी टूट चुकी है, मन भी टूट चुका है, दिल जवाब भी टूट चुकी है, तो आपका काम कैसे चलेगा दोस्तों? एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आप कोई बहुत अपने काम के मास्टर हैं, बहुत अच्छा काम जानते हैं, और इतना अच्छा काम जानने के बाद भी आपके पास काम नहीं है और काम 4-5 साल नहीं आता है, तो आपकी मास्टरी खत्म हो गई। आप किसी चीज के मास्टर नहीं है, आप किसी काम के चैलेंजर नहीं है, आप तो बेकार होने लगे हैं। बेकार भी वो लोग हो सकते हैं जिनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी, आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, पढ़ने के सारे साधन हैं, घर में पढ़ाई के सारे साधन हैं, हर चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आदमी सब कुछ होने के बावजूद भी किसी एक स्थिति में मजबूर हो जाता है और वो सोचता है कि नहीं, अब ये काम मुझसे ना होगा। एक बच्चा है, किताब ही ना खरीद पाए तो कोई बात नहीं, और एक बच्चा है कि किताब खरीद पाता है, उसे खोल कर पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसे बंद कर देता है, वो कहता है कि मुझे याद नहीं होगा। या एक आदमी रोज धक्के खाता है और धक्के खा के घर में आ जाता है और बोलता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझसे तो कोई बात ही ढंग से नहीं करता, नौकरी तो कोई क्या देगा। सच बात तो है दोस्तों, आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में आप बिजी तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग जिन पर ऊपर वाले की मेहरबानी है, या जिन पर किसी गुरु की कृपा है, या जिन पर बहुत बढ़िया से किसी का आशीर्वाद है। क्योंकि याद रखना दोस्तों, आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इतना भी संभव नहीं है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को सलीकेदार ढंग से देख सकें। और देखना, सोचना, समझना, जानना, ये सब चीजें पीछे हट जाती हैं। एक बात जान लो दोस्तों, आप किसी को ये बोलते रहो कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी बेकार है, इस आदमी को मैंने देखा है, ये तो बेकार है, ये तो ठीक नहीं है। आपकी बात का नजारा बताऊं दोस्तों, वो आदमी अपने मन में झांकने लगेगा, यार कुछ ना कुछ बात तो है, तो अंदर ने 100 बार बोला है कि मेरे अंदर कोई बात नहीं है, मैं झूठा हूँ, मैं ये हूँ, और उसे शक होगा। और कोई खुले दिल का होगा तो क्या कह जा रहेगा, लगता तो जैसे है वैसे तो है ही। यानी कि आपने उसे एक्सेप्ट करा दिया। आप जब बार बार देखते हैं, आप किसी भी चीज को बार बार समझते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जीवन में है तो हर चीज, मिलती भी है, लेकिन हर चीज के साथ साथ ना कुछ कंडीशनल बातें हैं। वो बात समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या करूं। क्योंकि एक बात जान लो, आपके जीवन में और हमारे जीवन में कितना बड़ा फर्क है। और ये फर्क जो है ऐसे है, जैसे कहने का मतलब है, कभी समझ में नहीं आता कि ये चीज कैसे हो गई, कभी समझ में नहीं आता कि चीज से हमें लगाव कैसे हो गया। लेकिन आपको समझने या समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो हम होली के शुभ अवसर पर एक बहुत ही अच्छे पूजा पाठ के प्रभाव से जो चीज आपको देते हैं, वो आपके बुरे ग्रहों का समन करते हैं, नाश करते हैं। बुरे ग्रह चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, क्योंकि बुरा ग्रह तो सबसे बड़ा वही ग्रह है जिसके सामने सब कुछ आ जाए और बाद भी उसका कोई काम ना बने, उसकी हर चीज जैसे बेकार हो जाए। जैसे मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है और बार बार पानी उस पर गिरता है, तो आप देखते हैं कि वो डला ही आपके जीवन में आपके लिए कमाने का रास्ता बन जाएगा। जैसे किसी को कमाई नहीं हो रही है या तो उसके तार छुड़े हैं, तो बस समझ लो कि वहां से आपके जीवन में एक नया सा सब कुछ शुरू हो जाएगा।
नया सा, कितना नया सा, जैसे बस ये समझ लो कि अगर एक मकान है उस पर आप चढ़ने की कोशिश करते हैं और बिना झीलने के, तो बड़ा मुश्किल है, नहीं चढ़ पाएंगे। बार बार प्रयास करेंगे, तब भी कोशिश करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा प्रयास करते हैं मेहनत करने का, काम करने का, आगे बढ़ने का, पढ़ाई लिखाई का, हर चीज का, लेकिन आपका जो अपना स्वभाव है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे कॉर्पोरेट वाला है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर जो प्रभाव है वो ऐसा है कि अगर थोड़े भी उसको यूज नहीं करेंगे, जैसे कोई चीज बताएंगे जैसे कि चीज नहीं है, तो फिर वो चीज सामने कैसे आएगी? अब यहाँ पर जो एक बात और है, जो हमारे पास होली का तंत्र है, होली का यंत्र है, जो हमने आप लोगों के लिए विशेष रूप से बनाया है, उसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है? किसी भी प्रकार की बुरी जो छाया है, जो बुरी चारों तरफ हमारे वाइब्रेशन है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, आपको उस चीज से ना रक्षा करता है। रक्षा इतनी जबरदस्त होती है कि चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, चाहे आप कहीं भी किसी हालात में हैं, बस उसे आपको पहन के रहना है। उसका पहनना आपके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा अच्छा है। होली रक्षा कवच, जो होली पर तंत्र करते हैं, जो लोग होली पर किसी का बुरा करते हैं, उनके बुराई से आपको बचाता है। दोस्तों एक बात है, मनुष्य है, अगर अपने जी में आ जाए तो वो हर चीज को उल्टा करके दिखा दे, और अपने जी में आ जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दे कि कहते चलो ये तो हमारा अपना है, हम इसके लिए ही सोचते हैं। सोचना किसी के लिए नहीं है, आपका जीवन है, आपको किसी से सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ एक बात जरूर है, जो ये कवच है जो आपने अपने गले में पहनना है, बस उसमें श्रद्धा और विश्वास लगा के रखना है। ये नहीं कि गुरु जी ने कहा था भाई डालना है तो डालना है। हर चीज की कोई अपनी अपनी वैल्यू होती है। क्या आप जानते हैं इस बात को? हर चीज की वैल्यू होती है, कहाँ होती है? हर चीज की वैल्यू ऐसे होती है, जैसे आप गाड़ी देखते हैं, डीजल की गाड़ी है, आप उसमें पेट्रोल डाल के दिखाओ, खराब हो जाएगी, चलेगी नहीं। और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालो या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालो तो कम। मैंने कहा ना, हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू होती है, और हर चीज में गैस की भी वैल्यू है। अगर आप गैस की गाड़ी चलाते हैं, सीएनजी की गाड़ी, और उसमें आप पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल से क्यों चलाएंगे? क्योंकि जब सीएनजी की जरूरत है, तो बस यही कारण है। आपको जरूरत है एक ऐसे रक्षा कवच की, ऐसी ढाल की, जो होली पर होने वाली हर जो ऐसी हरकतें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे आपको इस तरह बचा सकता है जैसे कि मानो दुनिया जहां में कुछ भी होता रहे, लेकिन आपको किसी भी समस्या से ऐसे बचा के रखेगा जैसे ये समस्या आपके लिए नहीं। आपके लिए तो वो फूल है जो खिला हुआ गुलाब है, आपके लिए वो कांटा नहीं है जो गुलाब के पीछे लगा हुआ था। वो तो हमारा जो कवच है काफी पीछे कर देगा। आप आज ही अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इस कवच का धारण करें, और आप देखें कि आपने सचमुच होली का त्योहार मनाया है। होली का त्योहार तो दोस्तों है ही इसलिए कि आपके जीवन में अपार खुशियां आए और आप खुशियों के साथ अपने जीवन का आनंद लें।